वर्दी टोपी शान है अपनी, हौसले पहचान है अपनी। वर्दी टोपी शान है अपनी, हौसले पहचान है अपनी। बात अगर हो ड्यूटी की तो ख्वाहिशें कुर्बान है अपनी। सर्दी गर्मी आंधी में भी हर पल हम तैयार हैं। यूपी पुलिस है हम, यूपी के पहरेदार हैं। यूपी पुलिस है हम, यूपी के पहरेदार हैं। यूपी पुलिस है हम, यूपी के पहरेदार हैं। यूपी की मुस्कान हमारी पहली जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी है। जनता की नींदों पर हमने नींद हमारी बारी है। हमारी बारी है। सबकी रक्षा और सुरक्षा हमने शपथ उठाई है। उलझे रिश्ते भी सुलझा दे कोशिश रही हमारी है। बहनों के सम्मान के प्रहरी, बहनों के सम्मान के प्रहरी समता का अधिकार है। यूपी पुलिस है हम, यूपी के पहरेदार हैं। यूपी पुलिस है हम, यूपी के पहरेदार हैं। यूपी पुलिस है हम, यूपी के पहरेदार हैं। अब की बार पुलिस पर जो फेंकोगे पत्थर सोचना, हम भी आपका हिस्सा हैं। पल भर रुक कर सोचना। वर्दी के सम्मान की खातिर जान लुटा सकते हैं हम। जान लुटा सकते हैं हम। अपराधी हो जैसा भी उसे धूल चटा सकते हैं हम। धूल चटा सकते हैं हम। अपनी होली ईद दिवाली बस यूपी की खुशहाली। पथरीले पथ पर चलकर भी फर्ज अदा करते हैं हम। मजबूरों की हिम्मत है, मजबूरों की हिम्मत है। हम निर्बल का हथियार है। यूपी पुलिस है हम, यूपी के पहरेदार हैं। यूपी पुलिस है हम, यूपी के पहरेदार हैं। यूपी पुलिस है हम, यूपी के पहरेदार हैं। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, जनता सेवा ही कर्तव्य हमारा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, जनता सेवा ही कर्तव्य हमारा। यूपी पुलिस सम्मान है, यूपी पुलिस अभिमान है। यूपी पुलिस की शान में ये जान भी कुर्बान है। हर कोई जो मजलूम है, हर कोई जो मासूम है, रक्षा को उनकी चारों पहर यूपी पुलिस तैनात है। नहीं झुका अपराध के आगे।
हम तकनीकों से लैस हुए हैं सबसे आगे। सर नहीं झुकेगा, नहीं झुका अपराध के आगे। हम तकनीकों से लैस हुए हैं सबसे आगे। और सुबह शाम हम गांव गली में गश्त लगाते, चाहे इंसान हो या जानवर हम जान बचाते। मौका मिला है जब बच्चों संग हम घूमने जाते, वहीं अपराधी को मिनटों में हम धूल चटाते। यूपी पुलिस ट्विटर सेवा का लाभ उठा ले, यहाँ मिनटों में हर फैसले लिए हैं जाते। इमरजेंसी डायल 112 है सबसे आगे। बच्चों को महिलाओं को सब बतलाओ जाके। यूपी पुलिस तेरे साथ है, यूपी पुलिस तेरे हाथ है। यूपी पुलिस है हर जगह, यूपी पुलिस दिन रात है। हर कोई जो मजलूम है, हर कोई जो मासूम है, रक्षा को उनकी चारों पहर यूपी पुलिस तैनात है। यूपी पुलिस तेरे साथ है, यूपी पुलिस जज्बात है। यूपी पुलिस है हर जगह, यूपी पुलिस दिन रात है। हर कोई जो मजलूम है, हर कोई जो मासूम है, रक्षा को उनकी चारों पहर यूपी पुलिस तैनात है। मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाथ, मैं ही गर्जन। मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने ये मुझे कैसी नियति दिखलाई, पुरुषों की इस दुनिया ने ये मुझे कैसी नियति दिखलाई। कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। इसे मन घबराता, मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता, कोई साया पीछा करता, मेरी मुट्ठी बंध जाती, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तरल पसीना माथे पर, जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट। अंधेरों में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया, एक ने मुंह में हाथ रखा और एक ने आंचल खींच ली। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझको पीटा, मारा है मुझको पीटा, फिर बालों से मुझे घसीटा है। बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ हो काया, सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ हो काया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई इस समाज की बातें सुनकर टूट गई, जब होश में आई इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, परिवार की बदनामी होगी, यही मुझे समझाते। ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते। ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते। अरे भूल जा जो हुआ उसे, अरे भूल जा जो हुआ उसे, ये लड़के हैं बच ही जाएं। तू लड़की है ये दुनिया वाले तुझ पे ही प्रश्न उठाएं। क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली अंधेरी रात में। क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने। प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती, प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती। सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। मेरे शरीर की चोटें बस कुछ दिन में भर जाएंगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। सब भूल जाओ कहने वालों, याद रखो ये आखिर गलती आपकी भी हो सकती। कल सड़क पे बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है, और इस दर्द से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता। तो आओ पढ़ लो मेरे साथ और यह आह्वान करो, तो आओ पढ़ लो मेरे साथ और यह आह्वान करो। अपनी मर्यादाओं को समझो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। धन्यवाद। अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही
सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद आपसे मीठा खा रही होंगी, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना। मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें। मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखिए।
वक्त था जब यही कह के समाज औरतों को पढ़ाई के लायक नहीं समझता था। आज भी ज्यादातर लोग यही समझते हैं। और बाय द वे, आप किस बराबरी की बात कर रहे हैं सर? आपको क्या लगता है कि कुछ औरतों ने लिख पढ़ क्या लिया, उनकी और मर्दों की जिंदगी एक बराबर है? क्या जानते क्या है आप एक औरत होने के बारे में? हर कदम पे ऐसे सवाल पड़ते हैं जो एक आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। पल्लू ज्यादा नीचे तो नहीं आ गया? लोग कैरेक्टर पे सवाल करेंगे। ज्यादा हंस तो नहीं रही? लोग गलत मतलब निकालेंगे। ऑफिस में काम कम तो नहीं कर रही? लोग औरतों की बस की बात नहीं है ये कह के प्रमोशन रुकवा देंगे। काम से घर जाके सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि भले घर में काम दोनों करें, खाना तो सिर्फ औरत ही बनाएगी। आदमी रात भर काम करे तो घर वाले कहते हैं कितना काम करना पड़ता है बेचारे। औरत रात भर काम करे, ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात भर करना पड़ता है? इसके अलावा हमें रोज ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। ब्रा का स्ट्रैप तो नहीं दिख रहा, वो जो सबसे घूर रहा है कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेगा? सर, भीड़ में कोई भी मर्द हमें जब चाहे जहाँ चाहे छू सकता है, क्योंकि जब औरत पब्लिक प्लेस में होती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। बसेस पे औरतों की सीट रिजर्व, इससे मर्दों को तकलीफ है। कहते हैं बराबरी भी चाहिए और रिजर्वेशन भी। अरे जब हर महीने आपके बदन से पानी की तरह खून बहेगा, सर फटेगा और पैर फूल जाएंगे ना, तब हम औरत मर्द की बराबरी की बात करेंगे। इसलिए कृपा करके औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस पे अपनी एनर्जी बर्बाद ना करके औरतें क्या चाहती है उन्हें वो करने का मौका तो मिलता रहे, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बराबरी तो बहुत दूर की बात है सर, फिलहाल हिस्सेदारी मिल जाए ना, वही बहुत है। आज से आने मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे जल्दी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छूने देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में उंगली कर दूंगी। तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। कोमल कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही रानी है। हिम्मत कर, जीतेगी तू कब किससे हारी है।
Priya Shukla, Aiza, Shivani Singh, Poonam Dwivedi ma'am, Aparna ma'am, Nanna Shah ma'am, वो and Jyoti. सुनाए आज नारी शक्ति की कहानी, Aiza, इतिहास रच के छोड़ी अपने नाम की निशानी। Shivani Singh, तन से है नाजुक जरा पर मन में है शक्ति भारी, ठान ले तो क्या नहीं कर सकती आज की नारी, Aparna ठान ma'am, ले तो क्या नहीं कर सकती आज की नारी। and Jyoti ma'am. Then I would like to पानी परे रे 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 मरे मरे सनी सरे सा पानी पसा सा सा पानी परे रे 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 मरे मरे सनी सरे सा कितने रूप नारी के बेटी माँ बहन है, पत्नी रूप में नारी सदा अनुपम है, परिवार का आधार बने जब तलक जीवन है, विनस ट्रैक परिवार का हर नारी को नमन है, हर नारी को नमन है। शौर्य के आगे इनके झुक गई दुनिया सारी, ठान ले तो क्या नहीं कर सकती आज की नारी। Rajni Yadav from Kotwal, Bihar. Next we have Archana from Mapan. Next we have Santoshi Lodi from Tilwari. Babni Chauhan from Kailani. Reshu Tiwari, I'm sorry. Chaya. I request all the ladies please to come up on the stage for a brief महारानी photograph. लक्ष्मीबाई की याद आज आई, छेड़ी थी सबसे पहले आजादी की लड़ाई, लोग सोचते रहे पर वो निकल पड़ी थी, एक अपने दम पे अंग्रेजों से लड़ी थी, अंग्रेजों से लड़ी थी। बान हुई देश पे ऐसी थी वो मतवारी, ठान ले तो क्या नहीं कर सकती आज की नारी। I would like to call Up-Nireekshak Mohan Sharma. Please kindly come up on the stage. भाग गई पर्वत वो पाँव अपने खोके, किसकी है मजाल इसके बढ़ते कदम रोके, The next event will be the लक्ष्य honor of चुना Meritorious ऐसा students. जो All हद of से you भी get ready. कठिन था, The first निकल name is पड़ी Marika तो Mishra, भूल daughter गई of Mr. रात Pankaj थी Mishra. कि दिन था, रात थी कि दिन था। अरुणिमा सिन्हा की ये बात सबसे है न्यारी, The third we have Anshika Singh, ठान daughter ले of तो Mr. क्या Vinod नहीं Kumar कर Singh. सकती आज की नारी। Rahul Singh, son of Mr. Shiv Shankar. From class 9 topper category, the first position is secured by Janvi Singh, daughter of Mr. Janeshwar. From class 7, Shraddha Goswami, daughter of Mr. Nathraj. खेल का मैदान हो या खुला आसमान हो,
से तेज दौड़ना या छूना जाके चांद को। देखो पीटी उषा और कल्पना की उड़ान को। एक ने जीता पदक तो दूसरी ने चांद को। दूसरी ने चांद को। हिम्मत करो आगे बढ़ो, अब आ गई अपनी बारी। ठान ले तो क्या नहीं कर सकती आज की नारी। सर की एज इट इज फोटो बनाई है, एज इट इज स्केच बनाया है। ये बच्चा थर्ड क्लास में पढ़ता है। तुम भी निकलो घर से और पंख अपने फैलाओ। तुम नहीं मजबूर, जरा दुनिया को दिखलाओ। करना है कुछ अगर तो आज सही बेला है। विनर्स ट्रैक परिवार में कोई नहीं अकेला है। कोई नहीं अकेला है। मिल के सींचेंगे हम विनर्स ट्रैक की फुलवारी। ठान ले तो क्या नहीं कर सकती आज की नारी। आओ सुनाए आज नारी शक्ति की कहानी। इतिहास रच के छोड़ी अपने नाम की निशानी। सेंट जॉर्जेस स्कूल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में, जो कि मिशन शक्ति, साइबर सिक्योरिटी एवं ट्रैफिक अवेयरनेस आज के समय में हमारी बेसिक ज़रूरत बन चुके हैं और इसी कारणवश शासन की और सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। यहाँ पर बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति की, बहुत ही मार्मिक ढंग से महिला उत्पीड़न और महिला अधिकारों के बारे में जो तथ्य हमको दिखाने थे वो दिखाए। आज जब हम लोग स्कूल के अंदर आए तो हमने देखा कि एक बच्चे ने बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई थी और उस रंगोली में ही उसने पूरा जो तीनों टॉपिक हैं उस तीनों टॉपिक के समरी को उसने डाल दिया था। अगर हम महिला शक्ति मिशन शक्ति की बात करें तो इस पर हम देखते हैं कि आजकल बहुत बातें हो रही हैं, बहुत चर्चा होती है, हर फोरम पर इसकी चर्चा होती है। बहुत सारी महिलाएं जो एजुकेटेड होती हैं, जो जॉब करती हैं, वो उनमें कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से अपने अधिकारों के प्रति एक सजगता आई है। परंतु गांव के जो अंदरूनी इलाके हैं, जो इंटीरियर हैं हमारे, हम लोग भी जब यहाँ पर ऑफिस में बैठते हैं तो हम इस चीज़ को महसूस करते हैं कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, गांव हैं, वहाँ पर आज भी लोगों के अंदर अपने अधिकारों के प्रति उनके पास जानकारी नहीं है, क्या कानून है, कि क्या क्या बेसिक उनके पास सेवाएं उपलब्ध हैं, इसके बारे में कहीं ना कहीं लोगों में जानकारी का अभाव है। इस कारणवश लगातार सरकार की मंशा के अनुरूप हम लोग हर मंच पर चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस हो और किसी भी विषय पर अवेयरनेस फैलाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम होते हैं हमारे बच्चे, क्योंकि आप जो हैं वो अगली पीढ़ी बनाएंगे। आगे क्या 25, 30, 40 सालों में देश कैसे चलेगा, इसको आप शेप करेंगे।
अगर आप जागरूक होंगे तो हर व्यक्ति जागरूक होगा। अगर परिवार का एक भी व्यक्ति, खासकर अगर बच्चा जागरूक हो जाए तो उसके माँ बाप भी उसकी बात सुनने पर विवश होते हैं। आज चूंकि इन सभी विषयों पर वर्कशॉप होने हैं, डिटेल कार्यक्रम होना है आगे, तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक दो छोटी छोटी बातें मैं बताऊंगा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी भी एक टॉपिक रहा है इसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है, हमको बहुत ज़्यादा टेक्निकली साउंड होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अगर हम लालची ना हो तो हम साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। हमें जब मोबाइल में मैसेज आता है कि इस पर क्लिक करिए आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, इस पर क्लिक करिए आपको ये इनाम मिल जाएगा, वहीं हम गलती करते हैं और वहीं हम फिर इन ठगों का शिकार होते हैं। तो अगर एक लाइन में देखा जाए तो अपने किसी भी मोबाइल पे आए हुए मैसेजेस को अन्य लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है और अपना एटीएम का पासवर्ड किसी को नहीं दिखाना है। अगर ये दो चीज़ें आप कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि सामान्य व्यक्ति को कोई साइबर फ्रॉड होगा। इसके अलावा ट्रैफिक जागरूकता पे हम लोगों ने लगातार कार्यक्रम किए थे। यहाँ भी ट्रैफिक जागरूकता का एक वर्कशॉप होना है। दो ही तीन छोटी छोटी बातें हैं कि भाई हेलमेट पहने, जो हेलमेट नहीं पहना है उसको समझाएं, शराब पी के गाड़ी ना चलाएं और मोबाइल का प्रयोग ना करें चलाते समय। बाकी चीज़ें, नियम कानून, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, वो सब बात की बात है। ये चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो कम से कम आपकी जान नहीं जाएगी किसी एक्सीडेंट में, परिवार को वो क्षति नहीं पहुंचेगी। तो पुनः मैं सेंट जॉर्ज स्कूल का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। लवलेश जी का धन्यवाद देता हूं, हमारे आदरणीय डीआईजी सर जो कि आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आए हैं, उनका धन्यवाद देता हूँ। और जो एक सुंदर कार्यक्रम बच्चों ने किया है उसके लिए उनको बधाई देता हूँ। और हमारी जो महिला पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं मिशन शक्ति और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, उनको बधाई देता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ये जो बच्चे अभी जाना चाहते हैं तो टीचर से अनुरोध है कि उनको ज़बरदस्ती ना बैठाएं, उनको जाने दिया जाए। जो बच्चे सुनना चाहते हैं वही बैठे स्वेच्छा से, लेकिन जो बच्चे बैठे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि कृपया शांत रहें। आप ये समझिए कि थोड़ी देर के लिए आपकी क्लास चल रही है और जो भी बातें हम आपसे शेयर करेंगे वो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली बातें रहेंगी। मंच पर उपस्थित मेरे सभी सम्मानित अधिकारीगण, सेंट जॉर्ज स्कूल के सम्मानित प्राचार्य एवं सम्मानित अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मिशन शक्ति के इस कार्यक्रम के अवसर पर बहुत ही अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों से स्त्रियों के बारे में, महिलाओं के बारे में, बच्चियों के बारे में बहुत सारी जो समस्याएं समाज में इस समय चल रही हैं, उसका एक काफ़ी भावुक दृश्य जो है देखने को मिला। मैं उन बच्चों को और उस सांस्कृतिक कार्यक्रम को डिज़ाइन करने वाले उनके टीचर को भी धन्यवाद दूंगा कि काफ़ी अच्छे विषयों को उन्होंने उठाया इस कार्यक्रम के माध्यम से। उसमें एक बच्ची ने कविता पाठ किया, पोएम में था, उसकी जो कंक्लूडिंग लाइंस थी, स्त्री का सम्मान करो, स्त्री का सम्मान करो, स्त्री का सम्मान करो। आप ये बताइए कि केवल हल्ला करने से या सम्मान मांगने से मिल जाएगा? अगर हम दिन भर खड़े होकर केवल यही रट लगाएं कि स्त्री का सम्मान करो, तो लोग आपको अनसुना करके आगे बढ़ते रहेंगे।
सम्मान कैसे आएगा, ये मुख्य विषय है। सम्मान कैसे मिलेगा, ये मुख्य विषय है। सम्मान मिलेगा गुणों से। जब आप गुणी बनेंगे, सम्मान तभी मिलेगा। अब वो गुण कैसे आप विकसित करेंगे, इसके बारे में मिशन शक्ति की जो पूरी रूपरेखा है वो आपके सामने रखी जा रही है, जिसमें मुख्य जो फोकस है वह 3 बातों पर है। स्त्री की एजुकेशन पर, उनके स्किल डेवलपमेंट पर और उनके अवेयरनेस पर। जब आप अपनी एजुकेशन को, अपनी शिक्षा को अच्छी तरह से ग्रहण करेंगे, विषय का आप पारंगत बनेंगे विषय में, तब जाके जो आपका व्यक्तित्व निखरेगा वह अपने आप अलग होगा। उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी बात है स्किल डेवलपमेंट की। कोई एक हुनर आपका अगर परफेक्शन के लेवल पर आ जाए तो आपको धन, यश, कीर्ति, सम्मान सब कुछ दिला देगा। अब ये आपको पहचानना है कि आप में वो कौन सा हुनर है। आप में से बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे बैठे हैं, सारे बच्चे संभावनाओं से भरे हुए हैं और अद्वितीय बच्चे हैं। जीवन में बस एक ही चीज़ ये बच्चे ध्यान रखें, कभी कंपैरिजन में मत पड़िए, तुलना में मत पड़िए। आप अपने आप में खुद ही बहुत ही विशिष्ट हैं, स्पेशल हैं। बस अपनी स्पेशलिटी को परफेक्शन के लेवल पर ले जाना है और पहले उसे पहचानना है, उसको परफेक्शन के लेवल पे ले जाना है। बहुत सारे बच्चे आर्ट्स में, बहुत सारे बच्चे संगीत में, बहुत सारे बच्चे डांस में, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में, बहुत सारे बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो अपना जोन पहचानिए। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिशन्स में आएंगे, सफलताएं मिलेंगी, असफलताएं भी मिलेंगी। जिन्हें सफलता मिली वो तो भाग्यशाली रहे, लेकिन जिन्हें असफलता मिली उनके लिए जीवन समाप्त नहीं हो जाता है और न निराश होने का कोई अवसर पैदा होता है। यहीं पर जो आपका स्किल है, जो आपका एक हुनर है, अगर उसको आपने परफेक्शन तक पहुंचाया तो एट पार उसी बच्चे की उपलब्धियों तक आएंगे जिसने किसी कंपटीशन में अपने को क्वालिफाई करके कोई स्थान पाया हुआ है। आप एक अच्छे शिक्षाविद बन सकते हैं अगर आपको पढ़ाई अच्छी आती है। आप एक अच्छे प्लेयर बन सकते हैं अगर किसी खेल में आपने अपने को परफेक्ट किया। इसी तरह से छोटी छोटी बातें हैं। बच्चियों के लिए भी बहुत सारे अवसर हैं। आने वाला जो समय है हेल्थ इश्यूज़ को लेकर बहुत ही कठिन समय है। कोविड पैंडेमिक में आपने देखा, अगर इसको भी आप अपने स्किल डेवलपमेंट में शामिल करें कि हम अपने इर्द गिर्द के समाज को, लोगों को जो बीमार हैं, उनके लिए एक वेलनेस प्रोग्राम कैसे रख सकते हैं, उनकी वेलनेस के बारे में सोसाइटी में हम क्या खाएं, क्या करें, क्या न करें, अगर इसकी जागरूकता के बारे में एक अपना डिज़ाइन आप तैयार करें तो निश्चित रूप से जो है आप समाज के लिए बहुत उपयोगी होंगे। बहुतों का जीवन आप बचा सकेंगे, उन्हें बीमार होने से बचा सकेंगे, या उनमें उतनी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो विकसित करने का प्लेटफॉर्म तैयार कर लेंगे कि उनको दवाओं की ज़रूरत न पड़े। ये बहुत सारे होराइजन्स हैं जिस पर आप काम करके एक सफल व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान भी बना सकते हैं और सम्मान का पात्र भी बन सकते हैं। अभी एक डाटा मैं देख रहा था आप लोगों के साथ जब बैठा हुआ था, जो फैमिली हेल्थ मिशन का राष्ट्रीय प्रोग्राम है, वर्ष 2010 से लेके और 2021 के बीच में
मैं जेंडर रेशियो देख रहा था। 2010 से लेकर और 2020 के आसपास में हमारा जो जेंडर रेशियो था वो 900 सवा 900 के बीच में वैरी कर रहा है। लेकिन एक बारगी हुआ जब 2021 में हम आते हैं तो हमारा जेंडर रेशियो प्रति 1000 पुरुष पर 1020 महिलाओं का होता है। तो यह एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है कि बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए हेल्थ मिशन कार्यक्रम से अगर हमने 1000 पुरुषों के लिए 1020 महिलाएं तैयार कर रखी हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए एक बहुत बड़ा होराइजन काम करने का भी खुलता है, बराबरी का खुलता है, हक का खुलता है। और जो रिजर्वेशन आप आज की डेट में 30% 33% का चल रहा है, आने वाले दिनों में हो सकता है वो 50% एंड अबव भी हो सकता है, जैसे जैसे आपकी मांग बढ़ेगी। और जो आज का ये कार्यक्रम था, मैं आने वाले दिनों में उसका फ्लिप साइड भी देख रहा हूँ कि ये जो पुरस्कार हम लोगों के हाथों से आप लोगों को दिया जा रहा है, आने वाला समय आप लोगों के हाथों से ये पुरस्कार ग्रहण करने का अवसर हमारी पीढ़ी को, पुरुष पीढ़ी को मिलेगा। तो ये इसका फ्लिप साइड है। एक और बात, यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, बहुत सारी बच्चियाँ भी बैठी हैं, उसको मैं शेयर करना चाहूँगा। साइबर सिक्योरिटी के बारे में एसपी साहब ने और इसके पहले जो वर्कशॉप हुई होगी उसमें भी काफ़ी विस्तार से आपको बताया गया होगा, डूज और डोंट्स के बारे में बताया गया। आपने कभी ये ध्यान दिया है कि सड़क पर चलते हुए जो लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं या आम आदमी है या इवन आपके टीचर्स जो यहाँ क्लासरूम को छोड़कर जो टीचर्स रूम होता है उसमें बैठ के क्या करते हैं, कौन सी एक्टिविटी करते रहते हैं? मोबाइल चलाते रहते हैं, चैटिंग और करते रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है, बच्चियाँ या राह चलता हर आदमी, आप अगर थोड़ी देर खड़े होकर 10 मिनट 15 मिनट किसी भी सड़क पर खड़े होकर नज़र दौड़ाइए, हर आदमी मोबाइल में बस व्यस्त है। ये मोबाइल में जो हमारी व्यस्तता है, अतीव जो व्यस्तता है, ये हमें डिजिटल पैंडेमिक की ओर ले जा रही है। जैसे कोविड का एक पैंडेमिक आया, वो डिजिटल पैंडेमिक की ओर ले जा रही है। मैं आपको एक आर्टिकल शेयर करूँगा और जो इस कार्यक्रम के हमारे आयोजक थे वो आपको शेयर करेंगे, आपके प्रिंसिपल साहब को, जिनका इंटरेस्ट हो उसको ज़रूर पढ़िएगा। उससे आपको लगेगा कि मोबाइल आपको दे कितना रहा है और आपसे ले कितना रहा है। उसको एक विषय पर मैं ले आता हूँ, बच्चियों के संदर्भ में। साइबर बुलिंग का नाम आपने सुना होगा, कितने बच्चों ने सुना है? बहुत अच्छा, काफ़ी अवेयर बच्चे हैं। साइबर स्टॉकिंग का नाम सुना होगा आपने। ये सब जो नए तरह के क्राइम्स हैं, ये जो नए तरह की बात है, नए तरह के जो आयाम हैं जो बच्चियों को फेस कर रहे हैं, बच्चों को फेस करने पड़ रहे हैं, इसका डाटा पुलिस के पास अक्सर रहता है। मैं एक ऑब्जर्वेशन आपको बताता हूँ। हमारे पूरे इस रेंज में पिछले एक साल में लगभग 237 या 250 मोटा मोटा ये मान लीजिए लड़कियां घर से भगी, और ये संख्या अभी कम है। मैं इसमें उन चीज़ों को भी जोड़ता हूँ जो राइडर्स के रूप में काम करते हैं। मसलन पुलिस FIR करने से बचती है, उसको टरकाती है, पहले पेरेंट्स से ही कहती है कि अच्छा ठीक है, बच्चे के बारे में, बच्ची के बारे में पता करिए, जब पता लग जाएगा तो आइएगा, हम आपकी FIR लिख देंगे। तो जो टरकाने वाली पुलिस की आदत है वो तो है ही है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए लोक लाज के नाते बच्चियों के जाने की बातें छिपाते हैं, पुलिस को बताते भी नहीं। तो ये जो 200-250 की बच्चियां हमारे घर से अपने परिवारों को छोड़ के भगी, जब वो बरामद हम करते हैं तो बरामद करने का भी जो रेशियो और जो डाटा एनालिसिस थोड़ा सा मैं फोकस कर पाया, उसमें देखता हूँ उसके पीछे 90% एंड एबव कारण क्या रहता है? मोबाइल।
हम पुलिस वाले भी मोबाइल की मदद से ही उन बच्चियों को खोजते हैं। सबसे पहले तो ये कोशिश करते हैं जानने की कि बच्ची के पास मोबाइल था या नहीं। इवन बच्चियां इतनी होशियार हैं, बहुत बल्कि कहूँगा शातिर हैं, कि पेरेंट्स को भी नहीं पता है कि उनकी बच्ची के पास मोबाइल है। वो उसको इतना छिपा के रखती हैं, साइलेंट पर लगा कर रखेंगी, ऐसी जगह पर रखेंगी कि पेरेंट्स को भनक तक ना है। लेकिन जब वो किसी तरह से 2-4 हफ्ते में इन्वेस्टिगेट होता है मामला, जब मोबाइल पर का नंबर आ जाता है सामने, तो हम लोगों के लिए काम करना आसान हो जाता है। तो ये जो बच्चियां भगी, जो मोबाइल के जरिए या मोबाइल के नाते भगी, उनके पीछे की जो हिस्ट्री है वो ऐसा है कि ये मोबाइल आपको मानसिक रूप से तैयार करता है उस काम के लिए। जो मैंने एक शब्द अभी इस्तेमाल किया, साइबर स्टॉकिंग का। हर बच्ची की मोबाइल के जरिए स्टॉकिंग हो रही है। आप जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हो, उन प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही जो आपका फियांसे है वो आपको स्टॉक करता है और आपको इस तरह से ग्रूम करता है कि आपको लगता है कि आने वाली जो दुनिया है वो मेरे लिए ज़्यादा मनमोहक है, ज़्यादा अच्छी है। पेरेंट्स की इस दुनिया में, फैमिली की इस दुनिया में हमारे लिए कुछ नहीं रखा है। जबकि जो रियलिटी है, जो यथार्थ है, वो बिल्कुल इससे परे हट के होता है। जब आप फैमिली से क्विट करते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका आगे का जीवन वह सुखमय ही बीतेगा। पहली बात तो आपकी पढ़ाई छूटी मझधार में। आपने जिसके साथ जाने का निर्णय लिया उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, आगे का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट उसका कैसा है, सब कुछ बहुत ही इंडिसिसिबल है। और ऐसे में परिवार से तो आप अलग होते ही हो। अगर उस बंदे ने आपको धोखा दिया तो दुनिया में फिर कोई जगह आपके लिए बचती नहीं है। फैमिली में फिर आपकी वापसी भी संभव नहीं रहती है। ये बड़ी गंभीर समस्याएं हैं। तो आप सारे बच्चों से, बच्चियों से विशेष रूप से मेरा निवेदन है कि मोबाइल के साइट्स पर जाते समय, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते समय, अलाउ करते समय बहुत ही सावधानी रखिए। आप ये मत सोचिए कि जो आदमी बहुत आपको हैंडसम दिख रहा है, अट्रैक्टिव दिख रहा है, जॉर्जस दिख रहा है, वो पता नहीं और बहुत सारे क्या क्या अलंकरण उनके साथ लगते हैं, जो है वो वाकई रियल लाइफ में भी वैसा ही निकलेगा। क्योंकि यथार्थ की दुनिया सपनों की दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। प्रशंसा भाव अगर कोई किसी में आपके प्रति है तो जरूर सावधान रहिए कि मेरी प्रशंसा क्यों हो रही है और इसके बदले में आपको क्या कीमत चुकानी है। तो झूठी प्रशंसा में के प्रलोभन में ना आए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका जीवन ही स्टेक पर लग जाए। एक और बात, अभी हम लोग के इस कार्यक्रम के बाद से 2 वर्कशॉप और हैं जो मिशन शक्ति से हैं। एक DPO बांडा साहब का है और एक ARTO साहब का है। बच्चों से अनुरोध है कि शायद आपकी आज छुट्टियां होंगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के लिए ये कार्यक्रम है। इस वर्कशॉप को भी ज़रूर आप अटेंड करिए। DPO साहब का जो वर्कशॉप है उसमें आपको सरकारी कार्यक्रमों की बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो सरकार ने आपको दे रखा है। केवल उसको आपको एक्सप्लॉइट करना है, या जब कभी उस तरह की समस्या हो तो किस तरह की बातों से आप, सरकार के किस तरह की योजनाओं से आप लाभ उठा सकते हैं। ARTO साहब भी आपको ट्रैफिक के बहुत सारे नियमों के बारे में बताएंगे, डूज और डोंट्स के बारे में बताएंगे। तो बच्चों से मेरा अनुरोध है और उनके टीचर से भी अनुरोध है कि इन 2 वर्कशॉप्स को अटेंड करने के बाद ही बच्चों को घर जाने दें। अगर एक भी बच्चा उसमें से थोड़ा भी सीख लिया तो आज का यह कार्यक्रम सफल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा इंद्र हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की